दिन भर के सह प्रायोजक हैं रवि ट्रेडिंग कंपनी। भारत गैस, बनाइए खाना, परोसिए प्यार। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं आलोक सिंह। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से एक अपील। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। 2 पट्टीदारों के हिंसक विवाद में चली गोली, 50 वर्षीय एडवोकेट की मौके पर हुई मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खोराबार पुलिस ने 15,000 रुपए के इनामी शातिर बदमाश को अवैध तमंचे व कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। खंड शिक्षा अधिकारी की प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुए हजारों परीक्षार्थी। समुचित सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रवेश परीक्षा हुई सकुशल संपन्न। शातिर शराब माफिया पर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए लगभग 27 लाख रुपए मूल्य से अधिक के 3 वाहनों को किया जब्त। मानसिक रूप से कमजोर महिला को महिला थाना प्रभारी ने सकुशल परिजनों को सौंपा। ग्रामीण विधायक ने वार्ड नंबर 19 में 1550 मीटर इंटरलॉकिंग सड़क का किया स्थलीय निरीक्षण। मौजूद अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। स्वतंत्रता दिवस पर सेंट एंड्रयूज कॉलेज में वेबिनार के जरिए 15 यूपी गर्ल्स बटालियन एनसीसी की छात्राओं को लीडरशिप एंड मोटिवेशन फॉर यूथ के जरिए किया गया जागरूक। और 2 दिवसीय साप्ताहिक संपूर्ण लॉकडाउन के क्रम में रविवार को सड़कों पर पसरा रहा पूरी तरह सन्नाटा। गगा थाना क्षेत्र के शिवपुर में 2 पट्टीदारों के बीच हुई हिंसक झड़प में चंकी पांडे ने अपने ही पट्टेदार 50 वर्षीय एडवोकेट राजेश्वर पांडे को गोली मार दी, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। राजेश्वर पांडे पूर्व में चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव भी लड़ चुके हैं। गोली लगने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। इस दौरान घटनास्थल पर क्षेत्राधिकारी बांसगांव नितेश व गगा थाना अध्यक्ष मौजूद रहे। अरे 47 साल हुई है सर, 47 साल। इधर का साहब हमारे साथ है, हमारे यहाँ का तो प्रमोशन को बता दो भैया, बॉडी निकल गई है, जल्दी जल्दी ले जाए वापस कर लो। मंत्री गुजरात का पूरा हुआ तो बना वीडियो। तू बोलेगा नहीं? ना ना क्या हो रहा? अरे 47 साल हुई है सर, 47 साल। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता ने बताया। गगा में एक राजेश्वर पांडे जी की मर्डर की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस मौके पे गई है तो इसमें पता ये चला है कि राजेश्वर पांडे और के पिताजी और जो भी अभियुक्त प्रेम कुमार पांडे उर्फ चंकी पांडे हैं, उनके बाबा जी आपस में सगे भाई हैं, ये आपस में पट्टीदार हैं। इनका पूर्व से कुछ विवाद था जिसमें आपस में कहासुनी हुई, उसमें गोली चली है और उसमें राजेश्वर पांडे जी की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। और इसमें 5 लोगों के नाम आ रहे हैं, अभी तहरीर प्राप्त हो रही है। हमने 5 में से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी शेष अभियुक्तों की भी जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी करा दी जाएगी। सर, जिस युवक ने गोली मारी उसका कोई आपराधिक इतिहास की? ये चूँकि अभी का मामला है, बहुत जल्दी का मामला है, इसमें तहरीर ली जा रही है और बहुत जल्दी इसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है और पुलिस किसी भी दोषी को बख्शेगी नहीं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश में जनपद में अपराध व अपराधियों पर रोकथाम के लिए पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी कैंट के नेतृत्व में खोराबार पुलिस ने 15,000 रुपये के इनामी शातिर बदमाश रूपेश साहानी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है।
वहीं शातिर के पास से पुलिस ने अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। शातिर के ऊपर खोराबार थाने में 4 संगीन धाराओं में मुकदमे भी दर्ज हैं। रुक जाइए कि रोड मत करिएगा। खत्म जाइए, उसको रहने दीजिए। बहुत दिनों बाद हो रहा होगा ना सर। जी जी। वाला है इसका क्राइम 10 बजे लिखा था, 5 से बैठा नहीं गैंगस्टर हुआ है वो जो बरामद हुई क्राइम ब्रांच छापा मारी थी। हाँ बताइए। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी कैंट सुमित शुक्ला ने बताया, एक व्यक्ति है रुपेश साहनी, जिन पर खोराबार में ये हाईवे पर लूट करते हैं, जिसके संबंध में खोराबार पेंट पर 2 मुकदमे पंजीकृत थे, जिसके संदर्भ में पर गैंगस्टर बनाया गया था। उस समय ये गैंगस्टर में लूट में जेल गए, लेकिन जब तक गैंगस्टर पर कायम हुआ तब ये बाहर हो गए थे और तब से लगातार फरार चल रहे थे। आज इंस्पेक्टर खोराबार की टीम के द्वारा उनकी टीम के द्वारा सूचना मिली, जिसके संदर्भ में आज ये गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से एक अवैध असलाह भी बरामद हुआ है। चूँकि ये गैंगस्टर के वांछित थे तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 15,000 रुपये का इनाम भी इन पे पूर्व में घोषित किया जा चुका था। आज ये एक अवैध असलाह के साथ गिरफ्तार किए गए हैं और जेल भेजे जा रहे हैं। इनका आपराधिक इतिहास ये अभी तक 2 मुकदमे, जिसमें गैंगस्टर बना था तो गैंग चार्ज में 2 मुकदमे थे। ये हमारा जो हाईवे है इसी पे लूटपाट की घटनाएं कारित करते हैं। खुद स्वीकार रहे कि इनका एक दोस्त है, उसके साथ अक्सर ये जो लोग रोड पे निकलते हैं उनसे छिनती ऐसी घटनाएं करते थे। एक साथी लुटेरे हैं जो हाईवे की घटनाओं का अंजाम देते हैं और 2 अभियोग तो खोराबार में पंजीकृत हैं, बाकी पता करें। तो फरारी के दौरान भी कोई घटना को अंजाम दिया है? अभी इस समय तो बीच में कोई घटना प्रकाश में नहीं आई। पुलिस लगातार इनके पीछे दबिश दे रही थी तो इधर उधर भाग रहे थे। आज सूचना जैसे मिली वैसे ही लेकिन जो इनकी गतिविधि थी वो निश्चित रूप से यही थी कि कहीं ना कहीं घटना दोबारा कारित कर। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बीच हाल में ही बीएड की प्रवेश परीक्षा संपन्न होने के बाद प्रदेश सरकार ने एक और बड़ी प्रतियोगी परीक्षा खंड शिक्षा अधिकारी को सकुशल संपन्न कराया। परीक्षार्थियों को पहले से ही निर्देशित किया गया था कि परीक्षा केंद्र पर फेस मास्क पहनकर आना अति आवश्यक है। बिना फेस मास्क लगाए अभ्यर्थियों को केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा सैनिटाइजर अभ्यर्थियों को पीने के पानी की बोतल भी अपने साथ ही लाने के लिए कही गई थी। गोरखपुर में 49 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिस पर हजारों की संख्या में पहुंचे परीक्षार्थी सम्मिलित हुए। वहीं परीक्षार्थियों को केंद्र पर एंट्री करने से पहले थर्मल स्कैनर से गुजरना पड़ा। लड़के आ रहे हैं ना। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए परीक्षार्थियों ने बताया, का पेपर था। पेपर तो बहुत अच्छा आया था, ठीक था। बीओ का ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का एग्ज़ाम था और पेपर बहुत टॉप आया था। मतलब जो सोचा नहीं गया था बहुत ही कठिन पेपर आया था। क्या लगता है? अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, थोड़ा बहुत उम्मीद है, लेकिन मेरिट के अकॉर्डिंग देखा जाएगा मेरिट कैसा जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा गैंगस्टर अपराधियों के विरुद्ध विशेष अभियान संपत्ति जब्तीकरण के बारे में टास्क निर्धारित करते हुए शहर क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी कैंट के नेतृत्व में टीम गठित कर कैंट व खोराबार थाना क्षेत्र के गैंगस्टर अपराधी करमैया सेक्टर के रहने वाले शातिर शराब माफिया राजेश निषाद का गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए लगभग 27 लाख रुपए से अधिक मूल्य के 3 वाहनों को पुलिस ने जब्त किया है। वहीं शातिर अपराधी की तलाश में पुलिस लगी हुई है।
इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्षेत्र अधिकारी कैंट सुमित शुक्ला ने बताया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जो अपराधी जिन पर गैंगस्टर कायम हो चुका है, उनमें संपत्ति जब्तीकरण के संबंध में कार्रवाई की जा रही थी, जिस संदर्भ में एक राजेश निषाद नाम के व्यक्ति हैं जो खोराबार थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन पर सन 18 में गैंगस्टर कायम हुआ। इसके पूर्व इन पर कई दो तीन मुकदमे पंजीकृत थे, जिसमें मुख्य रूप से ये नकली शराब बनाने का कारोबार से संबंधित थे। ये जेल गए थे, मुकदमे में जेल गए, बाद में गैंगस्टर लगा, जेल गए। उसके बाद इनकी संपत्तियों के बारे में छानबीन की गई, जिसमें ये पता चला कि कुछ संपत्तियां इनकी हैं जो इन्होंने इस आय के स्रोत से ही बनाई हैं, जो इन्होंने नकली कारोबार किया उसी से इन्होंने बनाई है। इस संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय द्वारा इनकी संपत्ति को जब्तीकरण का आदेश दिया गया, जिसमें एक जेसीबी मशीन, एक ट्रैक्टर, एक बुलेट मोटरसाइकिल को इनको जब्त करके आज खोराबार थाने में लाया गया है। और निश्चित रूप से एक बड़ी कार्रवाई है कि अपराध के द्वारा जो संपत्ति अर्जित की जाएगी उस संपत्ति के जब्तीकरण के लिए ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। तो कितने की मांग थी? ये लगभग 28 लाख रुपए की कीमत है। तीनों गाड़ियाँ बिल्कुल नई हैं और इनके द्वारा जो अभियोग पंजीकृत हुआ उसके बाद ही क्रय की गई हैं। अभी तीनों गाड़ियाँ बिल्कुल नई कंडीशन में है। लगभग 28 लाख कीमत की गाड़ियाँ हैं। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। भारत गैस व्हाट्सएप करो, बुक करो, हाय लिखें और 1800224344 पर भेज दें। भारत गैस मिस कॉल बुकिंग नंबर 7710955555। अपने LPG रिफिल का भुगतान डिजिटल माध्यम से करें। अब आपके पास amazon.in पर भी बुकिंग करा सकते हैं। और हाँ, आप अपना बुकिंग अमाउंट गूगल पे, पेटीएम, अमेजॉन, फ़ोन पे, UPI के ज़रिए भी अदा कर सकते हैं। एक बार फिर बुकिंग मिस कॉल नंबर 7710955555। अगर कोरोना से बचना है तो गैस भी नहीं छूना है। भारत गैस। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। Hi, I'm Manmeet. Hi, I'm Amit with Amit Bros. और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। पहली बात मास्क की, जब भी बाहर जाएंगे मास्क हम लगाएंगे, सबको लगवाएंगे। हाँ 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 हाँ। दूजा सबक दूरी का हम भी निभाएंगे। 2 गज की दूरी को हर जगह बनाएंगे। तीसरा सबक याद रख, स्वच्छता अपनाएंगे। साबुन से बार बार हाथ अपने धोएंगे। हाँ 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 हाँ। चौथी बात सेहत की इम्यूनिटी बढ़ाएंगे। योग करेंगे और आयुर्वेद अपनाएंगे। जिम्मेदारी सबकी मिलकर करेंगे बार। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। हाटा की रहने वाली हरिओम की पत्नी अनीता, जिसकी मानसिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह भटकते हुए गोरखपुर जनपद में आ गई थी, जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष परिजनों द्वारा बताई गई थी। वहीं मानसिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से वह अपने घर का पता नहीं बता पा रही थी।
जिस पर महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह के अथक प्रयास के बाद उसके घर का पता लगाकर अनीता के चचेरे भाई राजेंद्र सिंह को उसे सकुशल सौंप दिया गया, जिस पर अनीता के परिजनों ने पुलिस के इस कार्य की काफ़ी सराहना की। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह ने बताया, 15 अगस्त के दिन एक महिला जिसका नाम अनीता है, वो जनपद देवरिया की रहने वाली है। वो जनपद में भटक गई थी। महिला पीआरबी द्वारा उसे थाने पर लाया गया। महिला द्वारा उसके घर का नाम पता पूछने पर वह बताने में असमर्थ थी। महिला मानसिक रूप से कमज़ोर होने की वजह से सिर्फ अपने थाने का नाम बता पा रही थी। हम लोगों द्वारा संबंधित थाने पर संपर्क करके उनके परिजनों को सूचना दी गई। सूचना प्राप्त होते ही परिजन यहां पर आकर उक्त महिला को अपने साथ ले गए। ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 19 से नौसड़ स्थित दवैया टोला में बनारस रोड से भोला पासवान के आवास तक बनने जा रहे 1550 मीटर इंटरलॉकिंग सड़क का स्थलीय निरीक्षण ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने किया और उन्होंने संबंधित अधिकारियों के साथ ये कार्य किया। वहीं निर्माण कार्य को समय से पूरा करने के साथ ही गुणवत्ता युक्त कार्य करने का निर्देश भी दिया। इस दौरान चंद्रपाल सिंह राही, मंडल अध्यक्ष अमित पांडे, भगीरथी, निषाद, पंकज पांडे, पन्नेलाल पासवान, राजश्री पांडे, शुभांकर यादव, विकास गिरी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लेफ्टिनेंट डॉक्टर निधि लाल, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर ने प्राचार्य प्रोफेसर जे.के. लाल के दिशा निर्देशन में एनसीसी कैडेट्स को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया। इसमें मुख्य वक्ता के रूप में 15 यूपी गर्ल्स बटालियन की एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मेजर श्री प्रिया की देखरेख में यह संपन्न हुआ। इस दौरान अपने व्यक्तित्व, लीडरशिप एवं मोटिवेशनल फॉर यूथ के तहत उन्होंने एनसीसी गर्ल्स कैंडिडेट्स को देश के अच्छे नागरिक तथा अच्छे लीडर बनकर अपने देश के अच्छे भविष्य की कामना करने की अपील की। वहीं इस वेबिनार में बड़ी संख्या में एनसीसी गर्ल्स कैडेट्स ने प्रतिभाग किया। वेबिनार में एक गेस्ट लेक्चर दिया जा रहा है जिसका टॉपिक है मोटिवेशन एंड लीडरशिप फॉर यूथ। तो इसको आज उनके द्वारा जो प्रेजेंट किया गया, ये बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चों को प्रेजेंट किया गया और बच्चे लोगों ने आज ये सीखा कि किस तरीके से वो अपने लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करें और अपनी लीडरशिप अच्छे लीडर बन के अच्छे देश को उन्नत ले जाएं और अच्छा देश बना सकें। और बहुत ही अच्छे तरीके से मैडम ने बच्चों को मोटिवेट करा। The self-actualization need which comes in the higher form of hierarchy, in the Maslow's needs of hierarchy of needs, the self-actualization needs में ये होता है कि इंसान अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहता है, जहाँ पर कि आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है, जो आपका अंदर का टैलेंट है, जो आज तक वो छुपा हुआ है और आपके करियर में उसे उभार के नहीं लाया जा सकता है, उस चीज़ों को जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में आपको बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ बनना है और उसमें ये दिखाना है कि आपके अंदर जो है आप सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं। जैसे कि आजकल कई लोग अपने यूट्यूब चैनल कर रहे हैं, अपनी एक सोशल मीडिया में अपना जो टैलेंट है उसे दिखा रहे हैं। इसका एक ही है कि जो टैलेंट उनके अंदर है, द टैलेंट दे हैव इनसाइड, इफ दे आर ए गुड मोटिवेशनल स्पीकर एंड इफ दे कैन इन्फ्लुएंस पीपल, दे कैन चेंज लाइव्स, they can do it through their speeches. So they are creating the speeches, they are putting into the YouTubes, they are and that feeling that they are able to influence people, they are able to change the lives, that is going to motivate them, and that is giving that self-actualization need which is there in the Maslow's hierarchy of need, the last need. Every one of you, like whether you take it like it's not the money which motivates people, it's the that sense of achievement. निधि लाल जो ANO भी हैं और ANO गर्ल्स यूनिट की भी हैं और हमारे यहाँ बॉटनी विज्ञान विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और आज की मुख्य वक्ता हैं
मेजर सुप्रिया जी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, 15 यूपी गर्ल्स बटालियन गोरखपुर की इंचार्ज भी हैं, उनके द्वारा हम लोग आज के इस टॉपिक पे लेक्चर सुनेंगे। मेरा विश्वास है कि आज का लेक्चर हमारी गर्ल्स कैडेट्स के लिए बहुत ही लाभकारी होगा और साथ ही साथ उनको इतना मोटिवेट और जागरूक करेगा कि वो इस कॉम्पिटिटिव ज़माने में, इस चैलेंजेस भरे ज़माने में अपने आप को आगे बढ़ाने में काफ़ी कारगर होंगे। मैं आज के दिन इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए उनको बधाई देता हूँ। शासन के निर्देश पर पूरे प्रदेश में लगाए गए 2 दिवसीय साप्ताहिक संपूर्ण लॉकडाउन के क्रम में रविवार को सड़कों पर पूरी तरह सन्नाटा पसरा रहा। चौक चौराहों पर पुलिस के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ लोगों से लॉकडाउन का कड़ाई के साथ पालन करते हुए दिखे। वहीं ज़रूरी कार्यों से इक्का दुक्का लोग ही सड़क पर दिखाई दिए। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होती है। साईं प्रणाम।